सुप्रभात छात्रों। दोस्तों, आज हम एक अलग साहित्य विधा पढ़ने जा रहे हैं जो इस वर्ष आपको पहली बार आपकी पाठ्य पुस्तक में ली गई है। दुनिया से तेज सूरज की किरणें हम मानते हैं, लेकिन सबसे तेज जो मानवीय मन है, उस मन की व्यथाओं के बारे में आपके अध्ययन के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में ये प्रस्तुत पाठ दिया गया है। पाठ क्रमांक 4, नाम मन है। पूर्व पठन के रूप में हम इसको अध्ययन करने वाले हैं। इसके कवि है विकास परिहार्य। इसकी विधा है हाइकू, जो नई और पहली बार आप अध्ययन करने जा रहे हैं। तो छात्रों, जिस कवि के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनका अल्प सा परिचय देखते हैं। इनका जन्म 4 अगस्त 1983 को मध्य प्रदेश के गुना जिले के राघोड़ा कस्बे में जन्म हुआ है। इनका कार्यक्षेत्र सन 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में सेवा की हुई हमें नज़र आती है। फिर उन्होंने पत्रकारिता और रेडियो जैसे जुड़े क्षेत्रों में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया हुआ दिखाई देता है। हिंदी साहित्य में हाइकू इस साहित्य विधा में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो दोस्तों, जानते हैं छात्रों, इस साहित्य की विधा है, इसको हाइकू नाम से जाना जाता है। इसकी एक अलग ही विशेषता हमें नज़र आती है। ये 3 पंक्तियों की एक कविता हमें नज़र आती है। उसकी पहली विशेषता है, पहले पद में 5 अक्षर, दूसरे इसमें 7 अक्षर और तीसरे इसमें 5 अक्षर। कुल मिलाकर 17 अक्षरों की यह पद्य माला बनती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में घ ना अंधेरा 5 अक्षर, चमकता प्रकाश 7 अक्षर और अधिक 5 अक्षर। इसी प्रकार से पूरी कविताओं में आपको 3-3 पंक्तियों की हमें काव्य दिखाई देंगे जो कि 17 अक्षरों से बनी है। तो अब हम देखते हैं पदों का अर्थ। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। घना यानी कि बहुत गहरा। कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से रात के समय में चारों ओर अंधेरा फैला रहता है, कहीं भी हमें रोशनी नज़र नहीं आती है, उसी वक्त छोटा सा चमकने वाला जुगनू या छोटा सा दीपक, उसकी रोशनी इतनी गहरी होती है कि उस अंधकार को चीर कर जाती है और वह असामान्य प्रतीत होती है। उसी प्रकार से मनुष्य के मन में या जीवन में आने वाले संकट, विपत्ताएं, समस्याएं होती हैं कि जो अंधकार का प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम थोड़ा सा भी हौसला रखें, उम्मीद रखें, लड़ने की आशा रखें, तो वही असामान्य व्यक्ति भी असामान्य कार्य कर। नमस्कार छात्रों, पिछली बार हमने पहले पद का अर्थ देखा था। अब हम पद क्रमांक 2 का और 3 का अर्थ देखेंगे। पद क्रमांक 2, इसका सरल अर्थ। कवि परिहार जी हमें समझाना चाहते हैं कि करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। सचमुच में दोस्तों, जीवन का सार यही है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। हमें क्या फल मिलेगा, इसका असर क्या होगा, यह न सोचते हुए हमें सही कर्म करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, भगवद गीताओं में, प्राचीन ग्रंथों में भी हमें यही बताया गया है कि पाने की मत सोचो, यानी कि प्राप्त क्या होगा ये मत सोचो। सही कर्म हमें अपने जीवन में करते रहना चाहिए। यही जीवन का सार है और जीवन को, कर्म को महत्व देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। छात्रों, अब हम पद क्रमांक 3 का सरल अर्थ जानेंगे। पद है, जीवन नैया मझधार में डोले, संभालेगा कौन। कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं जीवन नैया यानी कि हम संसार रूपी इस समुद्र में जीते हैं, तब हमारी नैया यानी कि हमारे जीवन को कौन संभाल सकता है। अगर हम खुद ही अपने आप पर आत्मविश्वास रखकर जीवन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो जिस प्रकार से कमज़ोर नैया बीच समुद्र में लड़खड़ाती हुई लहरों से टकराकर ख़त्म हो जाती है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी आने वाली विपत्ति, संकटों से, समस्याओं से डर कर ख़त्म हो सकती है। इसलिए दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ते वक्त हमें खुद पर आत्मविश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। कोई हमारी रक्षा करेगा, कोई हमें संभालेगा, कोई हमें आधार देगा, यह न सोचते हुए हम खुद के ही खुद रक्षक हैं, ऐसा सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ही हम अपने जीवन को संभाल सकेंगे। इसलिए
कवि हमें अंत में समझाना चाहते हैं कि इस मझधार में फंसी हुई नौका को तुम खुद ही निकाल सकते हो, उसको संभालने के लिए कौन आ सकता है। और ये प्रश्न अंतर्मन को छू जाता है। छात्रों, अभी हमने पद 2 और 3 के अर्थ को देखा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब पद क्रमांक 4 इसका सरल अर्थ देखेंगे। प्रकृति के बारे में यहाँ पर हाइकू में बताया गया है कि रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन के महीने में चारों ओर हरियाली छाती है, प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देता है। चारों ओर अभिन्न रंग के फूल हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ की रंगीन माहौल को देखकर हमारा मन प्रसन्न होता है। और फागुन की और एक विशेषता है कि इस महीने में अनेक न जाने कितने 30 त्यौहार भी आते हैं। उसमें आपके मनपसंद का रंगोली है या होली है, इससे तो आपको मन प्रसन्नता हो ही जाता है। प्रकृति तो अपना रूप बदलती रहती है, उसमें विभिन्न रंग छा जाते हैं, जिससे आनंद मन में प्रसन्नता निर्माण होती है। उसी प्रकार से मनुष्य को राह देखनी चाहिए परिवर्तन की, जिसकी वजह से आप संकट समस्या से दूर होकर आने वाला समय आपका जीवन रंगीन और खूबसूरत बना सके। यही हाइकू जी यहाँ पर समझाना चाहते हैं सृष्टि के माध्यम से कि कोई भी चीज़, कोई भी बातें एक जैसी हमेशा नहीं रहती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 5वें पद में। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल यानी कि गुलाब का फूल के बारे में यहाँ पर कवि जरूर समझाना चाहते हैं। भले ही कांटों में वो आता हो, लेकिन उसकी सुगंध, मोहकता चारों ओर फैली हुई नज़र आती है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन भी कांटे की तरह समस्या, विपत्ताएँ आती रहती है, फिर भी उसमें हमारे कर्म को करते रहना चाहिए और अच्छे विचारों को लेकर सुंदर कार्य करते रहने से ही हमारा जीवन उन फूलों की तरह सुंदरमय बन जाता है। इस सुंदरमय कार्य करते वक्त, पवित्र ईमानदारी से रहते वक्त हमें बहुत सारी विपत्ताओं का सामना करना पड़ेगा, जिस प्रकार से कांटे का प्रतिनिधित्व यहाँ पर बताया गया है। कुछ लोग कांटों की तरह हमको चुभेंगे, हमारे रास्तों में रुकावट होंगे, फिर भी हम उनके ओर ध्यान न देते हुए गुलाब फूल से यही सीखना है कि कांटों के बीच में रहकर भी अपनी सुगंधता चारों ओर फैलानी चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। छात्र, कवि आगे हमें समझाना चाहते हैं कि भीतरी कुंटा आँखों के द्वार से आई बाहर। इस पद का अर्थ है, मनुष्य जब दुखी रहता है तब उसका दुख आँखों से अश्रु के रूप में बाहर बहते रहते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों का जीवन ऐसे ही रहता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की सत्यता बोलने से नहीं तो बल्कि उसके आँखों से और चेहरों से बयां होती है। तो हमें आंखें पढ़ना आनी चाहिए। मनुष्य का मन दुखी हुआ तो आँखों में दुख दिखेगा, प्रसन्न हुआ तो आँखों में आनंद या प्रसन्नता दिखाई देगी। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में हमेशा दुखमय रहता है, उनके आँखों में अश्रु रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में जाकर उनके दुखों को दूर कर उनके आँखों में प्रसन्नता लानी चाहिए। और यही अर्थ यहाँ पर बताने का प्रयास हाइकू जी ने किया है, भीतरी कुंटा आँखों के द्वार से आई बाहर। अगले पद में वो समझाना चाहते हैं, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। कहने का अर्थ है कि खारा जल यानी कि कठिन या कड़वे शब्द मनुष्य का जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। कभी कभार हम जीते वक्त हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही लगता है, लेकिन उस व्यवहारों के कारण, उन बातों के कारण किसी का दिल दुखी भी हो सकता है, वो हमसे निराश हो सकता है, फिर भी हमें उसका एहसास नहीं होता। हम जो कह रहे हैं वो सब सही है ऐसे ही लगता है। तब हमारी नज़दीकी ही हमें डांटते हैं, फटकारते हैं। जिस प्रकार से छात्रों को गुरु उनको सही रास्ता दिखाते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ लाते हैं। दोस्तों, कवि आगे समझाना चाहते हैं कि मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जैजी विषा। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीना एक जहर की तरह है। यानी कि दुख, समस्या, संकट से विपत्ति से भरा हुआ हमारा जीवन है। मृत्यु अटल है, फिर भी हमें जीना सीखना चाहिए। भले हमारे जीवन में कितना भी क्यों ना दुख हो, कितनी भी क्यों ना निराशा हो, लेकिन जीवन को हमें आगे बढ़ाता रहना चाहिए। जीवन का ये रास्ता हमें पूर्ण करना ही पड़ता है।
इसलिए दोस्तों हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा पिछड़े रहते हैं। उन लोगों से जाकर मिलना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, उनको भी आगे लेकर जाना चाहिए। मृत्यु होना मृत्यु से डरो कभी, जियो परंतु ऐसे जियो कि याद जो करे सभी। दोस्तों जीवन का वास्तव सत्य यही है, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे, उनको भी जीवन का आनंद देने दे। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आके, इस पद के माध्यम से छठे पद की तरह ही अर्थ प्रकट होता है। जब हम बहुत दुखी होते हैं, निराश होते हैं और बादलों में घिरे रहते हैं, दुखमय बादलों में, समस्यामय बादलों में घिरे रहते हैं, मन में अलग भाव आते हैं, बड़े ही विभिन्न प्रकार के भाव मन में रहते हैं और हम सोचते रहते हैं कभी कभार कि हमारा जीवन ऐसा क्यों है। उस सोच से भी जीवन में कभी रास्ता निकल नहीं पाता है, हम अंदर ही अंदर दुखी और निराश बनते जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में जाकर खुशियाँ हमको भरनी है, आनंद उनके जीवन में लाना है, उन कठिनाई से उनको बाहर निकल आना है और उनके जीवन को जीने का अंदाज हमको देना है और उनको सफल बनाना है। आगे कविता कहते हैं, लेना चाहिए चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। दोस्तों रेल की पटरियाँ दोनों एक साथ समान चलती है, फिर भी एक कहीं नहीं होती है और कहीं एक हो भी जाती है तो वहाँ रेल नहीं चलती है, यानी कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से नदी का भी अगर हम उदाहरण देखेंगे तो दो छोर उसको भले ही होते हैं, फिर भी नदी एक नहीं होती है और जहाँ पर नदी एक हो जाएगी, सूख जाएगी, तो उसके किनारों का अस्तित्व नहीं बचेगा। हम सुख में सुख और दुख में दुख मानते रहेंगे तो ही जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और उसके लिए हर पल हर क्षण सुख हो या दुख हो हमेशा में मौन रहना चाहिए और जीने का आनंद मज़ा लेना चाहिए। दुखों को भूलकर सुखों का निर्माण करना चाहिए और सुख को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आगे कभी कहते हैं कि सितारे छिपे बादलों की ओट में, यानी कहने का है कि यहाँ पर सितारे यानी कि सुख है, आसमान यानी कि जीवन है, बादल यानी कि रुकावट बाधा है। उसी प्रकार से जब आसमान में तारे टिमटिमाते हमें नज़र आते हैं, यानी कि अपने जीवन में खुशियाँ रहती है, तब हम बड़े ही प्रसन्न रहते हैं, आनंद रहते हैं, हमारा जीवन बड़ा ही आह्लाददायी और मनोरम रहता है। लेकिन कभी कभार ये सुख पूर्ण जीवन नहीं मिलता है, क्षण मात्र होता है, तब अचानक से कहीं काले बादल आते हैं और ये तारे निकल जाते हैं, यानी कि सुख निकल जाता है और वो सुख एक कल्पना मात्र हमारे जीवन में रह जाता है। फिर भी हमें जीने का मज़ा लेना चाहिए। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख दोनों आते रहेंगे, उन दोनों को भी जीने को आनंद लेना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाकर मन को प्रसन्न। छात्रों हमारा ये वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन स्वरमय है, यानी कि कहने का अर्थ है कि मनुष्य जीवन जीते वक्त विभिन्न रिश्ते नातों में जीता रहता है, कभी वो अकेला नहीं रहता है। जिस प्रकार से संगीत में 7 स्वर होते हैं, 7 स्वरों को मिलाकर ही सुरीला संगीत बाहर निर्माण निकलता है, मीठे गीत निर्माण होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्यों को जीते वक्त विभिन्न रिश्ते नातों को विभिन्न व्यक्तियों के सानिध्य में रहकर उनकी सहायता लेकर ही वह अपना जीवन सुखमय, आनंदमय और सुरीला बना सकता है। वह अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए मनुष्य अकेला कभी नहीं रहता। यहाँ पर कवि समझाना चाहते हैं कि मैं उनके प्रति कृतज्ञता अदा करता हूँ कि जिनके सानिध्य के कारण ही, उनके जीवन में आने के कारण ही मेरा जीवन अमर गीत की तरह बन गया है और उनके प्रति धन्यवाद प्रकट इस अंतिम पद के माध्यम से कवि यहाँ पर करना चाहता है। आगे वो कहते हैं कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी रह जाती है। दोस्तों एक अलग ज्ञान यहाँ पर हाइकू जी देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र का पानी खारा होता है लेकिन मछली उसको पी नहीं सकती है, वह मीठा पानी प्राप्त करने के लिए सागर की सतह तक और नीचे जाकर उस मीठे पानी को प्राप्त करती है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी हर दुखों की जड़ तक जाने का प्रयास करना चाहिए और उसमें सुखमय रास्ता ढूंढना चाहिए और आगे जीवन को बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से मछली मीठे पानी के लिए गहराई तक जाकर संघर्ष कर सुख को अपना बनाती है, यानी कि मीठा पानी पीती है, उसी प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में भी संघर्ष कर सुख को प्राप्त करने के लिए दुखों की जड़ तक जाना चाहिए। अन्यथा हम
सुख को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और पूरे जीवन भर वैसे ही प्यासे रह सकते हैं। धन्यवाद।